वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम कृष्णम वंदे जगत। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। आज हम भगवद गीता के अध्याय 2 के श्लोक संख्या 9 और 10 पर चर्चा करेंगे, जो संजय के द्वारा कहे गए हैं। अर्जुन ने श्लोक संख्या 8 कहकर अपने को शांत किया और संजय ने उसकी स्थिति की प्रस्तुति 2 श्लोकों में की। श्लोक संख्या 9 और 10। अयो मुक्ता ऋषिकेशम गुडाकेशा परंतप नयोतस्थित गोविंद मुक्ता तूष्णीम बभूहा तमुवाच ऋषिकेशा प्रसन्यु भारत श्रेणयोर्भयोर् मध्ये विजंतमिदं वचा। संजय ने कहा, हे राजन, ऐसा कहकर ऐसा बोलकर सर्वज्ञ भगवान गोविंद से मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा स्पष्ट कहकर अर्जुन शांत हो गया। अर्जुन दोनों सेनाओं के मध्य में विषाद युक्त अर्जुन के से हंसते हुए भगवान श्री कृष्ण ने ये शब्द कहे। अर्जुन ने पूर्वोक्त प्रकार से जो कुछ कहा उसमें उसने पितामह भीष्म आचार्य द्रोण के विरुद्ध कैसे युद्ध करूंगा, मैं भिक्षा का अन्न खा लूंगा परंतु अपने गुरुजनों को नहीं मारूंगा, क्योंकि ये निश्चित नहीं है कौन युद्ध में जीतेगा। हमें ज्ञात नहीं है क्या करना अनुचित है क्या उचित है, तथा मैं इन कौरवों आदि को मारना नहीं चाहता। इस परिस्थिति में आप हमें ज्ञान दें, हमें क्या करना उचित है और क्या करना नहीं उचित है। भगवान, मैं आपकी शरण में हूँ, आपका शिष्य हूँ। राज्य सुख से मेरे स्वजनों की हत्या से उत्पन्न शोक दूर नहीं हो पाएगा। इस प्रकार के भाव अर्जुन ने पूर्वोक्त प्रकार से व्यक्त किए हैं, पूर्वोक्त प्रकार से उसकी प्रस्तुति की है। अर्जुन ने कहा, नायोत्य स्थिति अर्थात मैं युद्ध नहीं कर दूंगा। उसके इस कथन से निश्चय कर लिया युद्ध नहीं करेगा। उसके विचार से युद्ध सब प्रकार से हानिप्रद है। अर्जुन ने अपने विचार भगवान की समझ से प्रकट किए। भगवान ने उसके विचारों को सुना। अर्जुन ने जो कुछ कहा और भगवान ने जो कुछ सुना, उसके पश्चात युद्ध आरंभ होने वाला था। युद्ध आरंभ होने से कुछ ही पल अवशेष, यदि अर्जुन युद्ध नहीं करता तो युद्ध होता भी नहीं, क्योंकि कौरवों आदि ने पांडवों को मारने का निश्चय कर लिया था और कौरव पांडवों की हत्या करना चाहते थे, क्योंकि उसकी दृष्टि में पांडव उसके सबसे बड़े शत्रु थे। पांडवों के जीवित रहते दुर्योधन को अपनी राज्य में निष्कलंकता नहीं प्राप्त हो रही थी। जैसे हमारा कोई प्रबल शत्रु जब तक रहता है तब तक हमें अपने अहित की आशंका रहती है। हमारा प्रयास रहता है किसी न किसी प्रकार वो शत्रु नष्ट हो जाए, ताकि हम बिना किसी बाधा के अपना जीवन बचा सकें। ऐसी ही भावना कौरव आदि की भी थी, इसलिए उसने पांडवों को मारने के लिए महाभारत युद्ध का आयोजन किया था, क्योंकि पांडवों को वो ऐसे जीत नहीं पाता। इस कारण उसका एकमात्र उद्देश्य था कि पांडवों को मार डाले, उनकी हत्या कर दे। अर्जुन ने न युद्धस्थिति कहकर युद्ध न करने का निश्चय किया। उसे भगवान ने सुना। भगवान जानते हैं कि अर्जुन का जो ये विनिश्चय है वो टिकाऊ नहीं है, सदैव नहीं रहने वाला है, क्योंकि जब कौरव पक्ष की ओर से बाणों की बौछार होगी तो स्वतः युद्ध में प्रवृत्त हो जाएगा। ये मनुष्य की प्रवृत्ति होती है
कि जब वो अपने ऊपर आपत्ति देखता है तो वो उसका प्रतिकार पूरी शक्ति से करता है और उस आपत्ति के निवारण का प्रयास करता है। अर्जुन ने कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो श्री भगवान ने उसकी स्थिति का पूर्वाभास कर लिया। संजय कह रहे हैं कि युद्ध नहीं करूंगा, ये कहकर अर्जुन शांत हो गए। व्यक्ति जब शांत होता है और शांत होने के पूर्व वो भगवान की शरण ग्रहण कर लेता है तो भगवान उसकी समस्या का हल बताते हैं, उसकी समस्या को हल करते हैं। भगवान के समझ शांत हो जाना, मौन हो जाना एक प्रकार की आराधना है, पूजा सेवा है। जब व्यक्ति बोलता है तो उसकी वाकेंद्री कार्य करती है और वाकेंद्री का संपूर्ण कार्य मन बुद्धि के आश्रय से होता है। शांत तथा मौन की स्थिति में मन और बुद्धि भी अर्जुन की तरह से शांत कर लेनी चाहिए। मन तथा बुद्धि को भगवान के अधीन कर देना चाहिए। इस स्थिति में भगवान सहायता करते हैं, उसे आश्रय देते हैं। भगवान ये कहते हैं कि मन मेरे में लगाओ और बुद्धि का मेरे में प्रवेश करा दो। अर्जुन जब शांत हो गया इसलिए भगवान को बोलना पड़ा। भगवान की क्रियात्मक स्थिति आरंभ हो गई। संजय ने आगे कहा कि श्लोक में दृश्य का चिन्हांकन, इस श्लोक में जो दृश्य था वहां उसकी प्रस्तुति की। शेन यूर भयोर मध्य कहा। इससे पूर्व प्रथम अध्याय के 20वें श्लोक में भी शेन यूर भयोर मध्य का प्रयोग हुआ है, जिसमें अर्जुन ने भगवान से अपने रथ को दोनों सेनाओं के मध्य स्थापित करने का आग्रह किया था। उस समय अर्जुन स्वस्थ और प्रसन्न था। प्रसन्नता पूर्वक वो कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध करने आया था। ये दूसरा दृश्य है जब अर्जुन का मन शोक से निमग्न हो गया। वो शोक में निमग्न होकर दोनों सेनाओं के मध्य ये कहकर शांत हो गया कि भगवान मैं युद्ध नहीं करूंगा। वो भगवान की कृपा की आकांक्षा को निहार रहा है। वो चाहता है कि भगवान क्या करके दया करके हमारे संकट का निवारण के का मार्ग प्रशस्त करें। दृश्य का चिन्हांकन संजय ने किया तथा आगे भी जो शब्द कहे अत्यंत महत्वपूर्ण, शांति प्रदायक और मुक्ति प्रदायक। सर्वज्ञ भगवान मुस्कुरा रहे हैं, अर्जुन की बातें सुन चुके हैं, उसका अंतिम निश्चय जान चुके हैं। भगवान तो शांत रहते हैं, सम रहते हैं, किसी से द्वेष नहीं करते, न किसी से प्रेम करते हैं, न में द्वेषोस न प्रिया। जब द्वेष होता है तो प्रसन्नता नहीं होती और जो प्रेम हो आता है तो मुस्कान आती, प्रसन्नता आती है। भगवान अपने कृपा पात्रों के लिए मुस्कुराते हैं, प्रेमी भक्तों के लिए हंसते हैं। इसने में भगवान हंसते हुए सा प्रतीत होते हैं। उनकी ये स्थिति प्रसन्नता प्रदान करने वाली है, शांति प्रदायक है। भगवान हंसने के समान है, सदस्य हैं। हंसने के सदस्य मुस्काने का भाव आता है। वो अर्जुन की बात पर मुस्कुरा रहे हैं और अपनी कृपा बिखेरने के उद्यत है, क्योंकि अर्जुन विषाद से घिरा हुआ है, दुख कर रहा है। इस कारण उसके विषाद को अपनी मुस्कुराहट से वो समाप्त करना चाहते हैं। आप भगवान की मूर्ति को ध्यान से देखें तो वो मुस्कुराते हुए प्रतीत होती है। चित्र को ध्यान से देखें तो उसमें मुस्कुराहट का भाव से भगवान का रहता है। ऐसी कृपापूर्ण मुस्कान से अगाध दया करके भगवान ने अग्रिम श्लोक में मन को सीधे प्रभावित करते हुए निम्न श्लोक कहे और श्लोक संख्या 11 से उन्होंने अपना कथन आरंभ किया। और इसी को मनीषी लोग, गीता के मर्मज्ञ लोग भगवत गीता के उपदेश का शुभारंभ मानते हैं। तो कल के सत्र में हम श्लोक संख्या 11 पर विचार करेंगे। ओम शानावतु शानौ भुनक्तु सावीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।